नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया था कि हमारा डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग का क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो ये उसी क्लास का लेक्चर नंबर 2 है और आज की क्लास में हम देखेंगे कि डेल्टा पीएलसी में प्रोग्रामिंग करने के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं और वो सॉफ्टवेयर हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको कैसे ओपन करेंगे, कैसे उसमें सिमुलेशन चलाएँगे, कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता है, तो वो लोग भी पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन नहीं किया है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। क्लास लेने के बाद में वहाँ पर वीडियो का लिंक और व ये जो नोट्स होता है, उसको सेंड कर दिया जाता है। तो इसीलिए अगर आपने अभी जॉइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए क्या होता है कि डेल्टा पीएलसी में प्रोग्रामिंग करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमें उसका नेम पता होना चाहिए कि हम कौन-कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जाकर के लेक्चर नंबर 1 को देखिए और उसके बाद में फिर लेक्चर नंबर 2 पे आइए। इसका मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएँगे तो वहाँ पे डेल्टा पीएलसी के नाम से आपको मिल जाएगा। तो देखिए प्रोग्रामिंग करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं उसका नेम होता है, एक का नेम होता है डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट करके आता है, आपने देखा भी होगा जिन्होंने भी यूज़ किया होगा। तो एक आता है डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट और जो दूसरा सॉफ्टवेयर होता है उसको बोलते हैं आईएसपी सॉफ्ट, ओके? आईएसपी सॉफ्ट। अब दोनों में डिफरेंट क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट में क्या होता है कि इसमें डीवीपी की जितनी भी पीएलसी होती है वो आपको मिल जाएगी, बट कुछ वेंडर्स की मतलब कुछ सीरीज़ की पीएलसी इसमें आपको नहीं मिलता है। लेकिन अगर आईएसपी की बात करूँ तो आईएसपी सॉफ्ट में सारे जितने भी डेल्टा पीएलसी के जो भी सीरीज़ हैं वो सारे आपको अवेलेबल मिल जाएँगे इसमें। और दूसरों दोनों में ये डिफरेंट ये भी होता है कि डब्ल्यूपीएल में हमें कम्युनिकेशन करने के लिए किसी अदर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम आईएसपी सॉफ्ट पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें कम्युनिकेशन करने के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है कॉमगर, ठीक है? शॉर्टकट में इसको कामगर बोलते हैं, ऐसे इसको कम्युनिकेशन जीआर बोलते हैं। तो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए, अगर आपके पास डब्ल्यूपीएल है तो भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और अगर आपके पास आईएसपी है तो भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। देखिए कुछ लोगों का वीडियो में कमेंट आया था कि सर आप डब्ल्यूपीएल पे करवाइएगा, कुछ लोगों ने कहा था आईएसपी पे करवाइएगा। तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं, तो अभी मैं आपको यहाँ पे डब्ल्यूपीएल सॉफ्टवेयर को भी ओपन करना बताऊँगा और आईएसपी सॉफ्ट को भी ओपन करना बताऊँगा। उसके आगे जिसको जिसमें प्रोग्रामिंग करना होगा वो उसमें कर सकता है। बीच-बीच में मैं आपको आईएसपी सॉफ्ट भी बताते हुए चलूँगा। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों में से बहुत लोगों का कमेंट आया था कि सर कुछ लोग कह रहे थे डेल्टा की एचएमआई शुरू करिए, कुछ लोग सीमेंस की। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर अगले कुछ दिनों में हम दोनों एचएमआई को शुरू करेंगे, डेल्टा भी और सीमेंस भी। तो तो अगर हमें डब्ल्यूपीएल सॉफ्टवेयर या आईएसपी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो हम कैसे डाउनलोड करेंगे, थोड़ा-सा इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आपके पास सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो आप प्रोग्रामिंग करेंगे कैसे? देखिए चाहे आपको डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट डाउनलोड करना हो, चाहे आपको आईएसपी सॉफ्ट डाउनलोड करना होगा, आपको ये डेल्टा की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। जिनके पास भी लैपटॉप है, अपना सिस्टम, वो सिस्टम में जाएँगे और कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद में यहाँ पे सर्च करना है डेल्टा डाउनलोड सेंटर। तो जैसे ही डेल्टा डाउनलोड सेंटर आप ओपन करेंगे, यहाँ से लिखेंगे डेल्टा डाउनलोड सेंटर और जैसे ही डेल्टा डाउनलोड सेंटर पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप इसको ओपन कर पाएँगे और ओपन करने के बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। इसको ओपन करने के बाद में जैसे मान लीजिए आपको डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट लिखना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यूपीएल। जैसे ही डब्ल्यूपीएल लिखेंगे आप, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो आ गया एचएमआई डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट, ये आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पे 2 वर्ज़न मिलेगा, डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट 2.51 और डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट 2.52, आप दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, सबमिट करोगे, तो आप यहाँ देखोगे आपके सामने एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे कोने पे लिख के आया हुआ है। आप देख सकते हो ये सॉफ्टवेयर 81.1 एमबी का है, मतलब बहुत छोटा-सा सॉफ्टवेयर है। इसको आप तुरंत डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपको आईएसपी चाहिए तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आईएसपी। जैसे ही आप आईएसपी लिखोगे वैसे ही आईएसपी सॉफ्ट आ जाएगा। आप पूरा भी लिख सकते हो आईएसपी सॉफ्ट, यहाँ से आपको सबमिट करना है और आप देख सकते हो यहाँ पर जो आईएसपी सॉफ्ट है, ये सॉफ्टवेयर आपके पास आ गया
और ये 1.55 जीबी में है। तो मतलब आप दोनों की साइज देख करके भी डिफरेंट पता कर सकते हो कि इसमें क्या क्या सपोर्ट करता है, उसमें क्या क्या सपोर्ट करता है। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना होगा, और जब इंस्टॉल करोगे तो आपके स्क्रीन पे आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। जब आप यहाँ पे WPL लिख के सर्च करेंगे तो आपको ये ऐसे कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस WPL सॉफ्टवेयर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। तो सबसे पहले कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जिस भी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद में जो भी पीएलसी होगा आपके पास, पीएलसी पे क्लिक करना है, और उसके बाद में जो मॉडल होगा आपके पास कि कौन सा मॉडल है आपके पास, वो मॉडल आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए हमारे पास एसएस सीरीज की है, तो पीएलसी एसएस सिलेक्ट करना है। उसके बाद में अगर आपके पास हार्डवेयर से कनेक्टिविटी है तो आपको यहाँ पे सर्च करना है कि मतलब आप कौन से केबल से उसकी कनेक्टिविटी कर रहे हो, ईथरनेट से या RS-232 से। जैसे मान लीजिए आप RS-232 से कनेक्टिविटी कर रहे हो तो आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक करोगे और ओके कर दोगे आप, ओके। उसके बाद में यहाँ से आपको ओके कर देना है। अच्छा, अब ये आपके सामने ओपन होकर के आ गया प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए। अब इसमें जैसे कि एड्रेसिंग स्कीम क्या-क्या होते हैं ये मैंने कल के वीडियो में बताया है, और इसमें कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन भी होते हैं जो कि मैं आज बता देता हूँ आपको, आप ध्यान रखिएगा। जैसे नॉर्मली अगर आपको इसमें इनपुट लेना है, तो इनपुट के लिए आपको लिखना है एलडी। जैसे एलडी आप लिखोगे और LD X0 लिख दिया, तो इसका मतलब इनपुट में आपके पास NO आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे LDI X0 या मतलब X1 Y1 कुछ भी लिखते हैं, तो यहाँ पर आपके पास NC आ जाएगा। अच्छा, आउटपुट में अगर आप लिखते हैं कि आउटपुट में Y0 लिख दिया, तो आउट Y0 आप लिखोगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा। ऐसे ही टाइमर के लिए भी इंस्ट्रक्शन देना होता है, काउंटर के लिए, वो तो हम आगे जब टाइमर काउंटर पढ़ेंगे तो जानेंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप एंड लिखोगे, तो एंड का मतलब क्या होगा कि 2 NO आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आप और लिखोगे तो और का मतलब क्या होगा कि 2 NO आपके पास पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसका भी PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी आज के वीडियो में बस हम लोग इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं, तो अभी बेसिक बेसिक बातें समझेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे इनपुट लेना है, तो मैंने लिख दिया LDM0। मान लिया मैंने एक मेमोरी ले लिया, और उसके बाद में मुझे आउटपुट लेना है तो मैं लिखूंगा वो UT Y0। तो यहाँ M0 से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक Y0 कनेक्ट हो गया। उसके बाद में आपको करना क्या है कि यहाँ पे इसको डाउनलोड कर देना है। जैसे ही डाउनलोड करोगे, ओके करोगे, तो अगर पीएलसी के साथ ये कनेक्टेड है तो यहाँ पे ये आपको कॉम पोर्ट दिखाएगा, आपको ओके कर देना रहेगा और डाउनलोड हो जाएगा। बट अभी मान लीजिए हमने पीएलसी के साथ नहीं कनेक्ट किया है, क्योंकि हर कोई घर से प्रैक्टिस करता है, रूम से प्रैक्टिस करता है, तो सबके पास पीएलसी अवेलेबल नहीं होता है। उनके लिए क्या ऑप्शन है कि वो यहाँ पे साइड में कोने पे आप देखेंगे तो एक सिमुलेटर का ऑप्शन आएगा। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके पास सिमुलेशन ओपन हो जाएगा, जो कि क्या होता है, आपके सिस्टम के अंदर ही पीएलसी क्रिएट कर लेता है। अब जब सिमुलेशन हमने ओपन कर लिया है, फिर यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे और ओके करेंगे, तो आप देखोगे जैसे हार्डवेयर में डाउनलोड होता है, सेम वही प्रोसेस सॉफ्टवेयर में भी डाउनलोड करने का आ जाएगा। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ से आपको ऑनलाइन मोड में जाना है, तो यहाँ से आप ऑनलाइन मोड में जाओगे। उसके बाद में इसको आपको रन मोड में भी डालना है, क्योंकि यहाँ नीचे आप देख सकते हो स्टॉप मोड में है, तो जैसे ही आप यस करोगे, वैसे ही ये पीएलसी आपकी रन मोड में हो जाएगी। रन मोड में होने के बाद में जैसे इस मेमोरी से ईट आउटपुट को ऑन करना है आपको, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सेट ऑन पे प्रेस करेंगे। सेट ऑन पे प्रेस करते ही आप देख सकते हैं कि Y0 ऑन हो गया। यहाँ से सेट ऑफ करेंगे तो Y0 ऑफ हो गया। ऐसे ही मान लीजिए आपको क्या करना है कि आपको एक NO और लगाना है या एक NC और लगाना है, तो आप कैसे लगाएंगे? मान लीजिए NC लगाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप LDI। अब मान लीजिए NC में आपको M1 लगाना, तो यहाँ पे आपने M1 लगा दिया। आपको मान लीजिए कि यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टिविटी करनी है। अब जैसे इस रो के बीच में स्पेस कम है, आपको रो ऐड करना है, तो इंसर्ट ये रो से आप रो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक NO लेना है तो LD। अब मान लो आउटपुट का NO लेना है तो LDY0, ओके। यहाँ से आपको होल्डिंग करना है तो आप ये वाली लाइन से ऐड कर सकते हैं, या आप यहाँ पे और भी लिख सकते हैं। जैसे और Y0 आप लिखेंगे तो ये भी आपका पैरेलल में ऐड हो जाएगा। इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर देते हैं, ओके करते हैं, यस करते हैं, तो आप देखेंगे डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप यहाँ से ऑनलाइन मोड में जा करके इसको आप यहाँ से सेट ऑन करेंगे, तो आप देखोगे कि ये आउटपुट होल्ड हो गया। उसके बाद में यहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं, तो ये आउटपुट ऑफ हो गया। तो मतलब यहाँ पर हमने होल्डिंग का लॉजिक बना लिया, बेसिक सा। अच्छा, इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो अगर आप अभी देख सकते हैं, यहाँ से ऑनलाइन मोड में जाना सीख गए, आप सिमुलेशन चलाना सीख गए, सॉफ्टवेयर को ओपन करना आप सीख गए। अब वन बाय वन हम लोग जैसे-जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। कम्युनिकेशन का बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। आपका ये सारा चीज़ें यहाँ पे एनालॉग करने के लिए, टेम्परेचर की वैल्यू मॉनिटरिंग करने के लिए। तो अभी तो बस सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन में सॉफ्टवेयर कैसे ओपन करता है, ये बताना था।
कैसे इसमें पीएलसी ऐड करते हैं, कैसे इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ये बातें जानना बहुत ज़रूरी था। जब हम लोग प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे, तो उसमें आपको एक-एक फंक्शन के बारे में सारा कुछ बताते हुए चलेंगे। तो ये तो डब्ल्यूपीएल के बारे में था कि आप इस तरीके से डब्ल्यूपीएल को ओपन कर सकते हो और इस तरीके से आप एक छोटा-सा प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम आईएसपी सॉफ्ट की कि आईएसपी सॉफ्ट में कैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं और कैसे-कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आपके पास आईएसपी सॉफ्ट डाउनलोड होना ज़रूरी है। तो हमने अपने सिस्टम में आईएसपी सॉफ्ट इंस्टॉल कर लिया, यहाँ से मैं सर्च करूँगा आईएसपी सॉफ्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आईएसपी सॉफ्ट आ गया, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि आईएसपी सॉफ्ट में अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। कम्युनिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर का जो नेम है कॉमगर, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसी डेल्टा की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और जैसे ही आप यहाँ पे COMM लिखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमगर करके आ गया नीचे। 2 वर्ज़न का है, आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको सबमिट करोगे तो ये 11 एमबी का है, आप देख सकते हैं 11 एमबी का। इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे और यहाँ पे सर्च करोगे, जब यहाँ पे आप सर्च करोगे तो आप देख सकते हो कि आपको कुछ इस तरीके से आएगा। इसको जब आप ओपन करोगे तो बहुत लोग परेशान होते हैं, इसको ओपन करने के बाद में ये स्क्रीन पे दिखता नहीं है। अगर ये स्क्रीन पे नहीं दिखता है तो आप यहाँ पे जाएँगे मेनू में और इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से कॉमगर का ऑप्शन दिखेगा। इस पे आपको क्लिक करके ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अगर आपने ऑलरेडी कोई इसमें बना के रखा है तो आप इसको डिलीट कर दीजिए और यहाँ से आप ऐड करिए। ऐड करने के बाद ये आपसे पूछता है आप किस केबल से कनेक्टिविटी कर रहे हैं। मान लीजिए आप यूएसबी से कर रहे हैं, ईथरनेट से कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मैंने अभी केबल RS-232 लिया है तो इस पे मैंने क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से जो भी कॉम पोर्ट पे हम कनेक्टिविटी किए रहते हैं उस पे ओके कर देते हैं। बट अभी हमें सिमुलेशन में चलाना है। तो सिमुलेशन में चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें यहाँ पे सिमुलेटर लेना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि हम डीबीपी पीएलसी लगाते हैं तो डीबीपी सिमुलेटर पे क्लिक करना है। डीबीपी का कौन-सा सीरीज़ ले रहे हो? अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे SS2 सीरीज़ ले लिया, तो ओके कर दिया SS2 पे ओके। यहाँ से फिर इसको स्टार्ट कर देना है और स्टार्ट करने के बाद में अलाउ करना है और ये फर्स्ट टाइम में अलाउ करना रहता है, उसके बाद में आपको मिनिमाइज़ कर देना है, ओके। अब उसके बाद में हम लोग अपना आईएसपी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद टूल्स में जाएँगे और सबसे पहले कम्युनिकेशन सेटिंग में जाएँगे और यहाँ से ये जो ड्राइवर 1 है इसको ओके कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो गया कि इसकी ड्राइवर के साथ कनेक्टिविटी हो गई। अब क्या है कि ऑलरेडी अगर आप किसी पीएलसी पे काम करो तो यहाँ से आप डायरेक्टली अपलोड ले सकते हो। जब आप अपलोड करोगे तो जो पीएलसी के अंदर डाटा रहेगा वो आ जाएगा। यहाँ से फाइल में जाओगे, आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में आपके पास जो भी पीएलसी होगा आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। लेकिन अभी सिमुलेशन में हमने डीबीपी सिलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिमुलेशन हमने बनाया है, इसमें हमने क्या कौन-सा सिलेक्ट किया है डीबीपी SS2। तो यहाँ पे भी हमें जो हमने सिमुलेशन में सिलेक्ट किया है तो वही पीएलसी हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो डीबीपी SS2 हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आप इसमें कैसे प्रोग्राम बनाते हैं वो चीज़ हम देखते हैं। तो यहाँ से आपको प्रोग्राम का ऑप्शन मिलेगा, प्रोग्राम पे क्लिक करके राइट पे जाके आपको न्यू प्रोग्राम ब्लॉक ऐड करना है। जब हम प्रोग्राम ब्लॉक ऐड करते हैं तो ये पूछता है कि आपको पासवर्ड लगाना है या नहीं, अगर आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं तो आप पासवर्ड लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको किस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना है, लैडर लॉजिक में, एसएफसी में, ये 2 ही लैंग्वेज सपोर्ट करता है इसीलिए यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दिया हुआ, नहीं तो आप इतने लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर के आएगा जहाँ पे नेटवर्क का ऑप्शन रहेगा, यहाँ से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सेम वही तरीका आपको इसमें भी अपनाना है, इस पे क्लिक करना है, आपको लिखना है LDM0 तो एक आ गया मेमोरी। अब मान लीजिए आपको आउटपुट लेना है तो यहाँ से आपको क्लिक करना है और लिखना है आउटपुट Y0 तो आप देख सकते हैं सेम वैसे ही आ गया। आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है और Y0 तो जैसे ही R/Y0 लिखोगे आप देख सकते हो ये पैरेलल में कनेक्ट हो गया। यहाँ पे जैसे आपको NC लगाना है तो आपको लिखना है LDI M1 तो ये NC कनेक्टेड हो गया। अब मान लीजिए इसको आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो अभी बोल रहा है ड्राइवर स्टार्ट, पहले ड्राइवर को स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे तो ये देख सकते हो आप स्टॉप है, इस पे क्लिक करो और यहाँ से स्टार्ट कर दो इसको। इसको स्टार्ट करने के बाद फिर इसमें आएंगे और यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, इसको हम ओके करेंगे और ओके करने के बाद में ये पूरा 100% कंपाइल होने के बाद डाउनलोड हो जाएगा। अगर ये 100% होता है तो आप जान लीजिए कि परफेक्टली ये डाउनलोड हो गया है। उसके बाद में हम इसको क्लोज़ करेंगे और क्लोज़ करने के बाद में यहाँ से ऑनलाइन मोड में जाएँगे। ऑनलाइन मोड में जब हम जाएँगे तो आप नीचे देख सकते हो पीएलसी ये स्टॉप मोड में रहता है और कुछ लोग फिर यहाँ से इसको ऑन ऑफ करते हैं तो वो प्रोसेस नहीं होता है, जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं। तो जब भी आप ऑनलाइन मोड में जाओगे ये चीज़ ध्यान रखना है कि पीएलसी को आपको रन मोड में डालना पड़ेगा। आप यहाँ से येस करिए और येस करने के बाद फिर आपको यहाँ से सेट ऑन करिए तो आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट ऑन हो गया
इसको ऑफ कर दिए तो होल्डिंग हो गया है, और उसके बाद में फिर यहाँ से हम ऑन करके ऑफ करेंगे तो ये होल्डिंग टूट गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ISP सॉफ्ट को भी ओपन करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और WPL सॉफ्ट को भी ओपन करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर हम लोग WPL को लेकर के चलेंगे तो ISP ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन तो ज़रूर मिल गया होगा, सॉफ्टवेयर में कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखते हैं, ये सारी बातें क्लियर होंगी। अब कल का क्लास जो होगा लेक्चर नंबर 3, उसमें हम लोग NONC का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वो NONC का कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। और उसके बाद में मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि जो हमारा डेल्टा का PLC हो गया, मित्सुबिशी का PLC हो गया, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि मैं इनपुट के लिए LD लिख दिया, आउटपुट के लिए OUT लिख दिया। तो ऐसे ही कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हैं कि जिसको लिखने से हमारे पास कुछ सिंबल्स आते हैं। मैं आपको वो भी बताऊँगा कि क्या लिखने से कौन-सा सिंबल आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस सेशन का आनंद ले रहे होंगे, और अगर आपको लगता है कि हाँ, इस सेशन से आपको सीखने को कुछ मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।